आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, ठीक है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर इसलिए दिया गया क्योंकि जगह जगह पर, अलग अलग जगह पर कंपाउंड्स के, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके नाम अलग अलग होते हैं, ठीक है। लैंग्वेज के हिसाब से अलग अलग होते हैं, पर उनको पर्टिकुलर वर्ड के हिसाब से पर्टिकुलर एक कंपाउंड का एक ही नाम हो, उसको देने के लिए आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर दिया गया। आईयूपीएसी क्या है? तो आईयूपीएसी एक संस्था है, ठीक है, यूनियन है, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसकी फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। अब ये यूनियन, इस यूनियन ने क्या किया कि जो हमारे सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इन्होंने एक रूल के अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर दिया, नेम दिया कि इस रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम ये होगा, और ऑल ओवर वर्ल्ड में उस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम वही चलेगा। जैसे CH4 है, अब CH4 का नाम अलग अलग जगह अलग अलग हो सकता है। पुराना सिस्टम था, ट्रिवियल सिस्टम था, उसके बाद डिराइव्ड सिस्टम आया। डिराइव्ड सिस्टम के बाद जब जैसे ट्रिवियल सिस्टम था, ट्रिवियल सिस्टम में अलग जगह पर अलग अलग नाम दिए जाते थे। डिराइव्ड सिस्टम में एक पर्टिकुलर का नाम पता है तो उसको ही आगे जोड़कर अलग अलग नाम दे दिए जाते थे, पर ऐसा क्या होता था, इसमें अलग अलग परेशानियां आती थी, प्रॉब्लम्स आती थी। तो उसको दूर करने के लिए आईयूपीएसी ने एक नोमेनक्लेचर बनाया कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक नाम होना चाहिए, रूल होने चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम होना चाहिए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आईयूपीएसी ने क्या नामकरण किया उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको पढ़ने के लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि कार्बन का नाम क्या होना चाहिए, कार्बन्स के नेम क्या होने चाहिए, ठीक है। कोई सीरीज है, नेम्स कार्बन नेम्स इन सीरीज, पर्टिकुलर कोई एक सीरीज दी हुई है, कार्बन की एक श्रृंखला दी हुई है, सीरीज दी हुई है, उसके अंदर अलग अलग बहुत सारे कार्बन है, 10 है, 15 है, 20 है, 5 है, 10, 7 है, 2 है, 3 है। तो उन कार्बन का नाम क्या होगा? सबसे पहले हमारा मेन पॉइंट वो है कि कार्बन का नाम क्या होगा। जैसे कोई सीरीज है जिसमें एक कार्बन दिया हुआ है तो उस एक कार्बन को हम कहेंगे मैथ। अगर किसी सीरीज में 2 कार्बन दिए हुए हैं तो उसको कहेंगे हम एथ। अगर किसी सीरीज में 3 कार्बन दिए हुए हैं तो हम इसको कहेंगे प्रोप। वैसे ही अगर 4 कार्बन दे रखे हैं तो इसको हम कहेंगे ब्यूट, और अगर वैसे ही 5 कार्बन दे रखे हैं तो उसको हम कहेंगे पेंट। अभी हम 5 कार्बन की सीरीज तक ही पढ़ेंगे, ठीक है। एक कार्बन की सीरीज है तो मैथ, उस पर्टिकुलर कार्बन का नाम होगा मैथ। 2 कार्बन की सीरीज है तो पर्टिकुलर कार्बन का नाम होगा एथ। 3 कार्बन की सीरीज है तो प्रोप, कार्बन का नाम, दूसरे का नाम नहीं। 4 कार्बन का सीरीज है तो ब्यूट, और 5 कार्बन का सीरीज है तो पेंट नाम होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो कार्बन होता है उसका हमें पता होना चाहिए कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, ठीक है। मतलब वो 4 अलग अलग एटम्स से जुड़ता है और अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करता है। यहाँ मैंने फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन को यहाँ पर जोड़ा है, कोई भी यहाँ पर दूसरा भी हो सकता है, ठीक है। मतलब ये जो कार्बन है ये पर्टिकुलर अपनी 4 वैलेंसी कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर सिर्फ मैंने कार्बन का नाम दिया है इसलिए यहाँ पर ये दिया गया है। इसके बाद हमें ये मालूम होना चाहिए कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के अंदर हमें अब इसके बॉन्ड का नाम होना चाहिए, बॉन्ड का नाम पता होना चाहिए। बॉन्ड नेम, कार्बन जिस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है उसको हम क्या कहेंगे। अगर कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो हम उसको एन कहेंगे। अगर एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो हम उसको इन कहेंगे। और अगर एक कार्बन दूसरे कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो हम उसको आइन कहेंगे। मतलब ये ई, एन और आई जो है वो सफिक्स है,
मतलब इस कार्बन के पीछे लगेंगे। इसके पीछे लगेंगे, कार्बन के पीछे की तरफ इसका नाम लिखेंगे। ठीक है, जैसे मैथ अगर सिंगल बॉन्ड है सभी में तो एन, जैसे मैथ इन एथ है और उसके बाद डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ तो एथाइन, इस तरीके से इसका नाम लिखेंगे एथ प्लस आई। ठीक है, तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के अंदर सबसे पहला अपना फर्स्ट स्टेप है कि ये कार्बन का नाम पता होना चाहिए और बॉन्ड का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, अब बॉन्ड का जो नाम है, ये एन है वो एल्केन। ठीक है, एल्केन से आया, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, ये ईन है वो एल्कीन से आया है, एल्कीन जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n, और जो आइन है वो एल्काइन से आया है जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ये फॉर्मूला इसमें क्या होता है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। एल्कीन है एल्काइन, तो एल्कीन का होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। अब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के अंदर हमें जैसे दो ही चीजें दे रखी है, इन दोनों चीजों का नाम कैसे हम लिखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे ये किस तरह के इनके नाम लिखेंगे। सबसे पहले आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में एक सिंपल फॉर्मूले से बताता हूँ फॉर्मूला किस तरह से आगे बढ़ेगा। ये पहले सबसे पहले हम कार्बन का नाम लिखेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के अंदर, फिर बॉन्ड नेम लिखेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला है जो आगे और पीछे की तरफ बढ़ेगा। अभी ये कंप्लीट नहीं है, अभी फॉर एग्जांपल हम करेंगे, फिर उसके आगे और स्ट्रक्चर आएंगे, उस हिसाब से ये फॉर्मूला बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे मैं एक नाम लिखता हूं यहाँ पर CH4। ठीक है, CH3 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 CH2 CH3। देखना यहाँ पर हमने लिखा है कि कार्बन का नाम और बॉन्ड नेम। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करते हैं, ओपन करते हैं कि ये चार अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। कार्बन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बैलेंसिंग कंप्लीट है। अब इसका नाम क्या, एक कार्बन को हम कहते हैं मैथ लिख दिया, प्लस सभी के बीच में कौन सा बॉन्ड आ रहा है, सिंगल एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथेन। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा मैथेन। वैसे ही यहाँ पर भी दो कार्बन है। ठीक है, दोनों तीन तीन हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं। देखो यहाँ पर ये सभी कार्बन जो है अपनी चार वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है। देखो ये कार्बन है, 1 2 3 4 वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है। ये कार्बन है तो 1 2 3 4 वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, अब उसका नाम कैसे लिखेंगे, तो इसके अंदर दो कार्बन है तो दो कार्बन का नाम क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं। एथ लिख दिया। सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है, एन, इसका नाम क्या हो गया, एथेन, इसका नाम हो गया। है सिंपल। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी तीन कार्बन है। ठीक है, तीन कार्बन को हम क्या लिखते हैं, प्रोप, और सभी कार्बन के बीच में बॉन्ड कौन सा है, सिंगल, तो प्रोप एन, क्या नाम हो जाएगा, प्रोप एन, इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह इनका नाम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग